हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड मूवी मरमेड डाउन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इसे जेफरी ग्रेलमैन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में एलेक्जेंड्रा बोकोवा, बर्ट कल्वर और मेगन काइजर है। और आज का शॉर्ट आउट जाता है अशोक, यशस्वनी सिंह, खुशबू, अनिका और आयम अदर्स को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम दो मछुआरों को देखते हैं जो जलपरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर ये दोनों जलपरी को पकड़ने का डिसीजन लेते हैं और ये उसे पकड़ने समुद्र में जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अभी भी ये दोनों जाल बिछाकर जलपरी का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही दूर हम एक बोट पर एक आदमी को देखते हैं जो इन लोगों पर नज़र रख रहा था और फिर फाइनली इनके जाल में एक जलपरी फंस जाती है। ये उसे जहाज पर खींचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये उसे हर्ट भी करते हैं। इसके बाद उसमें से एक मछुआरा जब उसे रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा होता है तभी मौका पाकर वो जलपरी दूसरे मछुआरे पर टेल से अटैक कर वापस समुद्र में कूद जाती है। यहाँ वो मछुआरा भी रस्सी से उसके साथ बंधे होने के कारण समुद्र में गिर जाता है। वहीं दूर खड़ा वो आदमी ये सब देख रहा होता है और फिर वो दूसरा मछुआरा पानी में जलपरी को शूट करता है लेकिन गोली गलती से उसके साथी को ही लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो मछुआरा वापस से जलपरी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इसी दौरान वो आदमी जो इन लोगों पर नज़र रख रहा था वो भी इनके जहाज पर आकर छिप जाता है। फिर वो देखता है कि वो मछुआरा बड़ी ही बेरहमी से उस जलपरी के पूंछ को कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर देता है। यहाँ उसे ये पता चल जाता है कि उसके जहाज पर कोई छिपा है और फिर वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी वो आदमी बताता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर बेयर है और वो उस मछुआरे से जलपरी को खरीदने की बातें भी करता है। इसी दौरान उस जलपरी का कटा हुआ पूंछ का हिस्सा वापस समुद्र में चला जाता है और यहाँ मौका पाकर वो आदमी मछुआरे को उसी कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद वो उस जलपरी के हाफ बॉडी पर स्टडी करता है और वो ये नोटिस करता है कि उसके बॉडी का इतना बड़ा हिस्सा कटने के बाद भी वो जिंदा रहती है और फिर कुछ दिनों बाद उसके बॉडी पर कोकून जैसा कुछ जमा होने लगता है और वो बिना कुछ खाए कई दिनों तक बेसुध ही पड़ी रहती है और फिर 63 डेज के बाद उसके ऊपर से वो कोकून जैसा पदार्थ हटता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस जलपरी के इंसानों के जैसे पैर डेवलप हो गए हैं और धीरे धीरे वो पैर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन वो जलपरी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रही थी और वो जलपरी खाने में भी सिर्फ मछलियाँ ही खाती थी। इसके बाद डॉक्टर बेयर उसे फर्दर स्टडी के लिए अपने मेंटल इंस्टीट्यूट ले आते हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाया गया था और इस इंस्टीट्यूट में कई सारी लड़कियां थी जो कि अलग अलग साइकिक प्रॉब्लम से गुजर रही थी और उसमें से एक लड़की का नाम जून था। वहाँ जून हमेशा एक लड़की से बातें करती रहती थी जो कि सिर्फ जून को ही दिखती थी। आगे हम देखते हैं कि जब डॉक्टर बेयर जलपरी को वहाँ लेकर आता है तब जलपरी को भी वो लड़की दिखती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो जलपरी अपने साथ हो रहे अत्याचारों के कारण बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी थी और वो हमेशा पानी में रहने या भीगे रहने की कोशिश करती थी। यहाँ हम देख सकते थे कि डॉक्टर बेयर उस पर लगातार कैमरों से भी नज़र रखता था। आगे हम देखते हैं कि जब वो लड़की जून से बातें कर रही होती है हमें यह पता चलता है कि 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है और ये उस लड़की का प्रेत है। लेकिन उसका प्रेत ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है। वो अभी भी खुद को उन लड़कियों में से एक मानती थी और वो सिर्फ जून को ही दिखती थी और अब जलपरी भी उसे देख सकती थी। यही कारण था कि जब भी वो जून से बातें करती थी सारी लड़कियां जून का मजाक उड़ाती थी और वो जून को बोलती थी कि वो किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करती है और फिर वो प्रेत जलपरी से भी बातें करती है और उसकी हेल्प करने की भी कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं कि जलपरी नर्स सैंड्रा से साइन लैंग्वेज में वो बातें बताती है जो उसके साथ हुआ लेकिन सैंड्रा कुछ समझ नहीं पाती और फिर सैंड्रा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट डॉक्टर मिलर को बुलाती है ताकि वो उसकी बातें समझ सके।
जब डॉक्टर मिलर उस जलपरी से साइन लैंग्वेज में बातें करता है तब वो उसे बताती है कि यहाँ एक लड़की है जो किसी को नहीं दिखती। तभी जून उसे बोलती है कि उसे भी वो लड़की दिखती है और फिर वो बताती है कि वो इस दुनिया की नहीं है बल्कि वो समुद्री दुनिया से आई है और वो एक जलपरी है और उसके पूंछ को काट कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था और यहाँ ज़मीन पर होने के कारण उसके इंसानों जैसे पैर डेवलप हो गए। और वो ये भी बताती है कि उन जलपरियों को साइन लैंग्वेज समुद्री लुटेरों ने सिखाया था और वो लुटेरे कई हजार जलपरियों को पृथ्वी पर लेकर आए थे और आज भी कई सारी लड़कियां उन जलपरियों की बच्ची है और उनमें से एक लड़की यहाँ भी मौजूद है। और वो ये भी बोलती है कि कई जलपरियां समुद्र से बाहर पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकती और वो भी अगर ज़्यादा दिन तक पृथ्वी पर रही तो उसकी भी मौत हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इन बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन डॉक्टर बायर इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जलपरी ने अपनी रियलिटी सबको बता दी थी और फिर वो उसे सज़ा देने के लिए घसीटते हुए बहुत ही बेरहमी से बेसमेंट में लेके जाता है और उसे एक काल कोठरी में बंद कर देता है और वो घोस्ट भी वहाँ उसके साथ आती है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियाँ उसके साथ हो रही है ज्यादती से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाएगी। लिंडा छिपते हुए जब उस जलपरी के पास जा रही होती है तभी डॉक्टर बेयर उसे देख लेता है और फिर जब लिंडा उससे जलपरी के बारे में पूछती है तो उसे बोलता है कि वो नीचे है। यहाँ वो लिंडा को रोकता नहीं है बल्कि उसे जाने देता है और फिर लिंडा जब बेसमेंट में जाती है और जलपरी को ढूंढ रही होती है तभी वो घोस्ट लिंडा को आवाज़ देती है, लेकिन लिंडा को तो उस प्रेत की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। और फिर लिंडा एक दूसरी कोठरी का ही डोर ओपन कर देती है जहाँ एक अजीब मेंटल औरत थी और वो उस पर अटैक करने लगती है। तभी लिंडा डर कर एक दूसरे सीक्रेट रूम में चली जाती है जहाँ डॉक्टर बेयर ने एक नरभक्षी डॉग को पाल कर रखा था, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण लिंडा को कुछ भी नहीं दिखता और फिर वो डॉग लिंडा पर अटैक कर उसे मार देता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर बेयर एक बुरा इंसान है। उसने सिर्फ उस जलपरी के साथ ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ गलत किया था, यहाँ तक कि उसने लड़कियों को मार कर खिलाने के लिए सीक्रेट तौर पर एक डॉग को भी पाल कर रखा था। नेक्स्ट डे जब नर्स सैंड्रा डॉक्टर बेयर से लिंडा के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि वो ठीक है और उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ डॉक्टर बेयर लगातार न्यूगल यानी जलपरी पर नज़र रख रहा था और वो देखता है कि वो किसी तरह उस बेसमेंट से भी बाहर आ रही है। इस बात से डॉक्टर बेयर हैरान हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर और भी स्टडी करवाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी में और भी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और वो लैंग्वेजेस भी सीखने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पे भी खड़े होने की कोशिश कर रही है। सैंड्रा उसकी हेल्प करती है और फिर थोड़े ही समय में वो अपने पैरों पर चलना भी स्टार्ट कर देती है। बाकी लड़कियां भी धीरे धीरे उसे लाइक करने लगी थी और फिर रात में जलपरी रूम का ग्लास तोड़कर जंगल की ओर भाग जाती है और उसके पीछे बाकी लड़कियां भी भागती है। यहाँ हम देखते हैं कि बेयर सीसीटीवी में उन्हें भागते हुए देख लेता है और फिर वो गन निकालता है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़कियां भागते हुए जंगल में एक छोटी सी नदी के पास पहुंचती है। वो सभी उसमें तैरने का निर्णय लेती है पर वो पानी उतना साफ नहीं था, इसलिए वो सब वहीं रुक जाती है और कुछ समय बाद वो लड़कियां ठंड, भूख और डर के कारण वापस इंस्टीट्यूट में जाने लगती है। लेकिन यहाँ रैना और घोस्ट जलपरी के साथ ही वहीं रुकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जलपरी कई दिनों बाद मिली आज़ादी और उस नदी को पाकर बहुत खुश थी और रैना जो उन लड़कियों में उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उससे भी जलपरी की दोस्ती हो जाती है। मॉर्निंग में जब रैना की नींद खुलती है तो वो वहाँ अकेले होती है और फिर वो भी वापस लौट जाती है। इसके बाद वो प्रेत जंगल में जलपरी को ढूंढती है और फिर वो देखती है कि रात भर में और ज़्यादा बदलाव हो गए हैं और जलपरी की अब पूंछ भी वापस आ गई थी। लेकिन उस नदी का पानी सूख जाने के कारण वो जलपरी वहीं फंस गई थी और फिर वो प्रेत उसे बोलती है कि समुद्र तक पहुंचने में वो उसकी हेल्प करेगी। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जलपरी जब व्हील चेयर पर
उस इंस्टीट्यूट से जा रही होती है, तब डॉक्टर वेयर उसे जाते देख लेता है और फिर वो उसे कार से ठोक देता है। यहाँ सैंड्रा भी देखती है कि ये एक सचमुच की जलपरी है और फिर डॉक्टर बेयर अपने स्टाफ की हेल्प से उसे पकड़कर अपने कार में रखवाता है और इस सीक्रेट को छिपाने के लिए वो सबसे पहले अपने गार्ड का ही मर्डर कर देता है। यहाँ उसे गार्ड का मर्डर करते सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती है, इसलिए वो बाकियों को भी मारने आता है। सैंड्रा मैक्सिमम लड़कियों के साथ रूम में खुद को लॉक कर लेती है। डॉक्टर बेयर डोर ओपन करने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता। उसी दौरान दूसरी नर्स मार्गरेट कुछ लड़कियों को बाथरूम में छिपाकर भागने की जगह ढूंढ रही होती है। तभी डॉक्टर वेयर उसे देख लेता है और फिर उसे शूट कर देता है और फिर बाथरूम में मौजूद दूसरी लड़कियों को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लड़कियों की चीखें सुन सैंड्रा एक गार्ड की हेल्प से बाकी लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद डॉक्टर बेयर जलपरी को लेकर अपने बोट पर आता है। वो उसे मीट हुक में फंसाकर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो अब बुरी तरह फंस गया है। सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते भी देखा था और वो वहां से भागने में भी कामयाब हो गई थी। लेकिन सैंड्रा उस जलपरी को बचाने के लिए डॉक्टर बेयर के पीछे उसके बोट पर आती है। यहाँ वो प्रेत भी जलपरी के साथ ही थी और वहाँ उसको भी उसकी डेड बॉडी मिलती है। डॉक्टर बेयर जब जलपरी को टॉर्चर करता है तो उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए सैंड्रा वहाँ पहुँच जाती है। सैंड्रा को वहाँ एक फाइल मिलती है जिसमें उस प्रेत की डिटेल्स थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर बेयर ने उस लड़की पर स्टडी करते हुए उसे टॉर्चर किया था, जिस कारण उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। और फिर सैंड्रा को बुक रैक के पीछे एक सीक्रेट पैसेज में जलपरी मिलती है। यहाँ डॉक्टर बेयर जब सैंड्रा पर अटैक करने वाला होता है तभी वो उसे शूट कर देती है। डॉक्टर बेयर घायल हो जाता है और फिर जलपरी भी उस पर अटैक करती है और उसी दौरान उस बोट में होल हो जाता है और उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारी लड़कियां गोली की आवाज़ सुनकर सैंड्रा की हेल्प करने वहां आ जाती है। वो सभी देखती है कि ये लड़की एक सचमुच की जलपरी है और फिर वो सभी उसकी पूंछ को मीट हुक से निकालने में सैंड्रा की हेल्प करती है। और फिर उस बोट के टूटे हुए हिस्से से जलपरी समुद्र में चली जाती है। लेकिन सभी लड़कियां यहाँ फंस गई थी क्योंकि वो बोट अब धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। तभी जून बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बोला है कि डॉक्टर बेयर ने यहाँ एक लड़की की लाश को छिपा कर रखा है। यहाँ जून की बताई हुई जगह पर सभी लड़कियों को उस घोस्ट की भी डेड बॉडी मिलती है और अब बाकी लड़कियां भी जून पर बिलीव करती हैं। इसी दौरान डॉक्टर बेयर सैंड्रा पर अटैक कर उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है। तभी वो जलपरी वापस आती है और उसके साथ फाइट करती है। यहाँ डॉक्टर बेयर बेहोश हो जाता है और फिर उस डूबते हुए बोट से बाहर निकलने में जलपरी सबकी हेल्प करती है। आगे हम देखते हैं जब सभी लड़कियां जमीन पर पहुंच जाती है तो जलपरी वहां आती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। यहाँ रेना के पूछने पर वो बताती है कि जून भी एक जलपरी की बेटी है और फिर वो घोस्ट वहां आती है और इस वक्त वो घोस्ट सभी लड़कियों को दिखती है। यहाँ वो मरमेड उस घोस्ट को बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें फील कर सकती थी और फिर वो वापस समुद्र में चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर बेयर पानी के ऊपर आता है और वो जलपरी उसे पानी के नीचे खींच कर ले जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।